आज से तकरीबन 1500 साल पहले, जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे। हर तरफ जुल्म और बर्बादी थी। छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बत्तों की पौजा आम थी। यहां तक कि काबा में भी बत रखे हुए थे। इस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का की एक मशहूर औरत हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते। फिर अचानक एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हो गई। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत पर पहले हजरत अली और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ईमान ले आए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ प्यार करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते थे, जैसा कि अबू सफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक दिन सारे लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मारने के लिए घर तक आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ हमेशा खड़े रहे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो चुके थे। इसीलिए अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में नबी पाक के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया और हजरत खदीजा भी वफात पा गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश की तो अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 या 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश कर रहे थे, वहां मदीने के लोगों को जैसे ही पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया। फिर एक दिन अबू सफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया और आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर हजरत अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना रवाना हो चुके। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने से पहले 3 दिन गार थौर में क़याम किया, ताकि कहीं अबू सफियान के लोग रास्ते में पकड़ न ले। 3 दिन बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर आए थे, उन्हें भी अंसारे मदीना ने खूब सपोर्ट किया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो अपनी दुश्मनी भूलकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंग बद्र कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर मक्का से मदीना आए तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, तो अल्लाह ने उन्हें इजाजत दे दी कि अब वो मक्का के लोगों के काफिले लूट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए हुए, बस कुछ तलवार साथ अबू सफियान के काफिले को लौटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 ऑप्शंस दिए कि या तो वो अबू सफियान का काफिला लूट ले या फिर जंग होगी। इस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अबू सफियान का काफिला लूटा जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के पास बहुत माल आता और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों को मौत को गले लगाना जैसा था। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जंग का ऑप्शन चुना। अबू सफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं,
तो इसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही इस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा। तो अबू सुफियान भी समंदर के रास्ते मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के साउथ वेस्ट बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला। इसी वजह से इस जगह को बद्र कहते हैं। अगले दिन अबू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पर पहुंच गया। दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। इसी वक्त अबू जहल की फौज में से एक उटबा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर इसका मुकाबला। मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए। एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के चच्चा हजरत हमजा, दूसरे हजरत अबीदा और तीसरे मौला अली, और इन तीनों ने अतबा को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हो गई। काफिरों को लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे, कहां 313 और कहां 1000, वो भी घोड़ों और तलवारों के साथ। लेकिन अल्लाह ने इस जगह मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बड़ी तरह से हराकर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया और ये जंग मुसलमानों की बड़ी जीत थी। और इसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दे दी। इस हार के बाद अब काफिर मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरी अरब में इज्जत थी और अब सवाल इनकी इज्जत का था। इस बार अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा। इसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम। ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के यहूदियों के साथ डील की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे। इससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता। लेकिन बहुत से सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकी बात मान ली और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे, जहां अहद पहाड़ पर मुसलमानों का सामना अबू सफिया के लश्कर से हुआ। लेकिन इसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न अबी 300 लोगों के साथ ये जंग छोड़कर चला गया। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक जबरदस्त तरीका अपनाया। आपने 50 तीरंदाजों को अहद पहाड़ के बैक साइड पर खड़ा कर दिया और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहां से बिल्कुल भी ना हिलना। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान इनका मुकाबला करते रहे और काफिर शहीद होने लगे और पीछे हटने लगे। ये देखकर इन 50 तीरंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके और कहीं ऐसा न हो कि उन्हें माले गनीमत न मिले। 50 तीरंदाजों में से 35 पहाड़ से उतर आए और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे।